वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 6 सेशन है। तो आज हम लोग और उसके आगे का क्वेश्चन आपको कुछ करेंगे। तो आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर वाइड, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पर दिए हुए कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है आपका 36 मीटर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और हुज लेंथ, जिसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई से इट्स विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है आपका। और 36 मीटर क्या है, वह रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई है आधा, हाफ द पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का हम लोग को लंबाई और चौड़ाई निकालना है। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। हिंदी में क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिए हुए, मतलब हाफ द पेरीमीटर। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को निकालना है इसका डायमेंशंस, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मानेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले में, इसको हम लोग एक चर वाले से ही बना सकते हैं। एक को मानेंगे x, दूसरे को मानेंगे x+4, इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक वेरिएबल से, एक चर से नहीं बनाना, हम लोग को यहाँ पर दो चर वाले से बनाना है। यानी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण योग में, यानी कि 2 वेरिएबल्स में। इसलिए क्या मानेंगे हम लोग, 2 वेरिएबल्स को मान लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x, और इसका विड्थ क्या मानेंगे, विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है इसका जो लेंथ है आपका वह 4 मीटर ज़्यादा है इसके विड्थ से। तो क्या कर सकते हैं, इसका लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, x माना है। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई जो है वह बाई से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका यही हो गया। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, 2 × l+b होता है, और उसका आधा हम लोग को करना है। तो 1/2 × लंबाई कितना है, x है, 1/2 × l+b, l+b, 2 × l+b का आधा जब करने पर, यानी कि हाफ द पेरीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं 2 × l+b, l का मान x और b का मान कितना है मेरा, y है, विड्थ का मान, और 2 है। यहाँ पर आधा कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब बराबर यहाँ पर 36 मीटर आपका दिए हुए हैं, ठीक है, 36 मीटर। तो ये वाला 2 से आपका ये वाला 2 कट जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल गया, x+y इज इक्वल टू 36। दूसरा इक्वेशन आपका आ गया यहाँ पर कितना, x+y इज इक्वल टू 36। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। तो पहला इक्वेशन आपका निकल गया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू y+4, ठीक है। और दूसरा इसका यहाँ पर निकला है x + y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर x का मान है, y प्लस यहाँ पर 4। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, 2 या 3 पॉइंट निकाल लेना है हम लोग को। x है आपका, ये y है, 2-3 पॉइंट अपने सुविधानुसार हम लोग को निकाल लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y का मान हम लोग क्या रखें, ताकि मेरा x का मान, तो y का मान अगर मान लिया जाए, रखते हैं यहाँ पर 4, अगर y का मान अगर 4 रखेंगे तो 4 × 4 = 8 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट का मान। y का मान अगर हम लोग यहाँ पर 8 रखेंगे, 8, तो 8 × 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y का मान अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं 12 मान लिया जाए, रख दिया जाए y का मान, तो 12 अगर रख रहे हैं तो 12 × 4 कितना हो जाएगा, 16। इस तरह का हम लोग को कितना हो गया, 3 पॉइंट निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं।
36 माइनस वाई, ये दूसरा इक्वेशन है। इससे भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, 3 पॉइंट। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये मेरा हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, वाई का मान मान लिया जाए कि अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, अपने आप 36 आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक्स का मान अगर हम लोग यहाँ पर 0 करते हैं, मान लिया जाए एक्स का मान अगर 0 कर दिए, ये पोर्शन 0, तो 36 इधर आ जाने के बाद मेरे प्लस में चला जाएगा, तो वाई का मान 36 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 36 का मान अगर मान लीजिए हम 20 रखते हैं, अगर वाई का मान अगर 20 रखते हैं तो 36 माइनस 20, ये 6 3 में 16 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं हम लोग 16। तो तीनों पॉइंट हम लोग को आ गया है, वाई का मान 20 रखने पर 16 आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ को खींचेंगे। तो ये आपको ग्राफ पेपर पर ही अच्छे तरीके से बना लेना है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक आइडिया के लिए बता देता हूँ कैसे काटना है। हाँ, यहाँ पर चूँकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लिए गए, 36 है, 20 है हार्डली, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बढ़ा कर लेकर चलेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 4 लेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, क्योंकि 1 लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 फिर 8 12, इसके अकॉर्डिंग लेते चले जाएंगे, 4 8 12। तो अब हमारा है यहाँ पर x, तो इसके खींचने के बाद हम लोग को पॉइंट्स अब पॉइंट आउट करना है। x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कह रहा है 4 है। तो x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट कितना पर 4 कह रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ये वाली पॉइंट्स 8 और 4। अब कह रहा है x कोऑर्डिनेट 12 और 8, 12 और 8, ये पॉइंट्स आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए, 12 और 8। फिर कह रहा 16 और 12, एक्स कोऑर्डिनेट 16, वाई कोऑर्डिनेट कितना कह रहा 12, 16 और 12, मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको हो जाएगा 16 और 12। इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ग्राफ पेपर पर पूरा सीधा लाइन खिंचाएगा, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरा दूसरा इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 36 और 0, x कोऑर्डिनेट का मान 36 है और y कोऑर्डिनेट 0। तो हम लोग को जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 36 y कोऑर्डिनेट 0। दूसरे केस में बता रहा है कि x कोऑर्डिनेट अगर 0 होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट 36 पर हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा देंगे, 24 28, ये हो गया आपका 32 और ये आपका हो गया 32 4 36 यहाँ पर। तो ये वाली जो पॉइंट होगा 36 और 0 हो जाना चाहिए ये पॉइंट। फिर है 16 और 20, एक्स कोऑर्डिनेट का मान 16 कह रहा है और वाई कोऑर्डिनेट का मान 20 कह रहा है। 16 और 20 कहाँ पर चला जाएगा, 16 और 20, ये पॉइंट्स आपका इस तरीके से यहाँ पर कट जाएगा, 16 और 20, ठीक है। ये इस तरीके से पॉइंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है इसमें, लेकिन ग्राफ पेपर पर बिल्कुल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये तीनों पॉइंट्स मिलने के बाद हो रहा है क्या कि यहाँ पर आपको रेखा पर कट कर रही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मान हम लोग को मिल रहा है 16 और वाई कोऑर्डिनेट का मान यहाँ पर मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। इसका मतलब है कि लंबाई मेरा कितना आ गया है 20 और चौड़ाई कितना आ गया है 16, यानी कि एक दूसरे से क्या है 4 मीटर आगे पीछे हो रहा है, ज़्यादा है कम है। तो ग्राफ पेपर पे अच्छी तरीके से आप लोग को बना लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर सवाल है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। यहाँ पर एक पेयर आपका दिए हुए लीनियर इक्वेशन का, एक इक्वेशन आपका दिए हुए है और हम लोग को दूसरा इसी का एक पेयर बनाना है, लीनियर इक्वेशन एक और हम लोग को खुद से बनाना है, ताकि ये दोनों जब पेयर मिले तो वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने उसका ग्राफ, या तो पैरेलल लाइंस बने ग्राफ उसका, या फिर उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस करने के लिए 2x + 3y - 8 बराबर मेरा 0, एक क्वेश्चन पहले से दिए हुए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आने के लिए हमको कंडीशन है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/ मेरा कितना होना चाहिए, b2। रेशियो अगर होगा तो ही यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्ट यहाँ पर करती है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा हम लोग को इसका मान सोचना है ताकि इसका अनुपात मेरा बराबर नहीं आए। तो यहाँ पर अगर हम मान लिया जाए x लिख देते हैं 2x के यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 3y को 3y ही रखते हैं, और -8 के यहाँ पर -10 चाहे -12 इस तरह का कुछ हम ले लेते हैं, या फिर -10 बराबर अगर हम 0 लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपात 2 और 1, 2/1 आ रहा है, x कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका कितना है 1 है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 3 है आपका, जो कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना 3 है, ये तो आपका कट का 1 हो जाएगा। तो 2y1 इज़ नॉट इक्वल टू मेरा कितना है 1 है। इसका मतलब है कि रेशियो दोनों का बराबर नहीं है। तो इस तरह का एक इक्वेशन मेरा ये सॉल्व हो सकता है, मतलब ये बन सकता है, ताकि जिसके लिए यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो ये आपका और डिफर भी हो सकता है, मान लीजिए जाए आपको इसके अलावा और कुछ अगर लिखना है तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस, सिर्फ हम y लिख देते हैं, x + y -10 को -10 ही रहने देते हैं, तो x + y - 10 बराबर 0। इस तरीके से अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 है और 1 है, 2y1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है यहाँ पर मेरा 3y1। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम लोग का बराबर नहीं है। तो इज़ नॉट इक्वल टू मेरा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो क्या होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है। तो एक ये भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं या फिर ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफर मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम लोग को पैरेलल लाइन लाना है तो हम लोग का क्या होता है, दूसरा इक्वेशन के लिए 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो पैरेलल लाइंस के लिए होता है कि पहला अनुपात आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, a1/a2 इज़ इक्वल टू v1/v2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। दो अनुपात मेरा बराबर होना चाहिए, पहला और दूसरा, a1/a2 b1/b2, यानी कि x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का रेशियो बराबर होगा। अब कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होता पैरेलल लाइंस के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम लोग को रेशियो हम लोग को यहाँ पर बराबर अगर करना है तो हम लोग यहाँ पर इसको मान लिया जाएगा, अगर इसको हम दुगना अगर करते हैं, इस लाइन को, इस चीज़ को, x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट को अगर हम दुगना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4x, ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6y। इसको हम लोग 10 का 10 उतार सकते हैं, -8 बराबर 0। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दुगना करने के बाद ये हो गया है 2 और ये हो गया आपका 4, ये है आपका 3 और ये है आपका 6, और काटने के बाद 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो 1/2 और 1/2। तो ये अनुपात तो मेरा आ गया, रेशियो आपका बराबर। और तीसरा अनुपात मेरा यहाँ पर क्या कह रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे, कुछ और दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बराबर यहाँ पर नहीं लाना है। तो 8 हम लोग 10 दे सकते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो गया आपका, -8/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। तो आप लोग यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, 4/5। इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। फिर अब तीसरा सवाल है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y
-8 बराबर 0। इसका होता है कि तीनों अनुपात इसका बराबर होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर तीनों रेशियो मेरा कब बराबर होगा? अगर मान लिया जाए इस इक्वेशन को अगर हम दुगना ही कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया था पैरेलल लाइंस में, सिर्फ इन दोनों का मान हमको अगर बराबर करना है तो सिर्फ यही दोनों को क्या किया था हम लोग, दुगना किए थे, और बस इस मान को हम चेंज कर दिए, कुछ और दे दिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, इसमें हम सबको दुगना कर देंगे। तो 2 दूना का 4x, 3 दूना का 6y और 8 दूना का 16। जब भी इस तरह का अगर बनाना होगा तब तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2/4 आ गया है बराबर, 3/6 आ गया है बराबर, -8/16 आ गया। काट के देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 8 दूना का 16, 1/2, 1/2 और 1/2। तो तीनों रेशियो बराबर आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा, अनंत हल इसका आपका होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 बराबर 0 एंड 3x + 2y - 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। यहाँ पर आपका यह 2 इक्वेशन दिया है और फिर कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे और x एक्सिस, ये दोनों लाइंस और x एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनेगा, तो उस ट्राइंगल का हम लोग को वर्टिसेस निकालना है। वर्टिसेस का मतलब कोऑर्डिनेट्स उसका निकालना है। देखते हैं, पहला इक्वेशन है मेरा x - y + 1 बराबर 0, x - y + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग इसका एक पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो क्या निकाल सकते हैं, x y को उधर भेजने पर y माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और +1 को उधर भेजेंगे तो -1 में। तो यहाँ पर एक हम लोग कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं। x हो गया और y हो गया, 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो अपने आप यहाँ पर -1 आ जाएगा। y का मान अगर हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 - 1 2 आ जाएगा। y का मान अगर 4 रखेंगे तो 4 में से ही जाएगा, 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन का तो पॉइंट्स आ गया। अब दूसरा का फिर से यहाँ क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो 2y को उधर भेजने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस में -2y, और जो 3x है 3 हमारा नीचे आ जाएगा। इससे भी हम लोग पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर y का मान फिर से 0 ले लेते हैं तो ये टर्म आपका ख़त्म हो जाएगा, बस यहाँ पर 3 × 12 4 बार में। y का मान अगर हम लोग लेते हैं, अगर 3 लेते हैं यहाँ पर y का मान 3, y का मान अगर 3 लेते तो 3 दूना का 6, 12 में 6 जाएगा तो 3, 3 दूना का 6, 2 आ गई, यानी कि ये सेम आ गया है पॉइंट्स। और हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, अगर 8 4 लेंगे, अगर 4 दूना का 8 ज़्यादा है, ये पॉइंट्स में निकलेगा, इसलिए 4 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 6 अगर लेते हैं मान लिया जाए, y कोऑर्डिनेट अगर 6 लेते हैं तो 6 दूना का 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा, 12, 2 × 6 अगर लेते हैं तो 0/3, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इससे ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद इसका बनाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे है x - y + 1 बराबर 0, x = y - 1। पॉइंट्स हम लोगों ने क्या निकाला है, -1 0, तो सबका उतार लिए।
इसको मैंने ऊपर में उतार दिया है। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहला इक्वेशन का पॉइंट्स है -1 और 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 दे रहा है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 दे रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट्स हो गया आपका कितना, -1 और 0, ये वाली पॉइंट्स। अब है एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 3, 2 और 3 यहाँ पर भर सकते हैं ये पॉइंट्स 2 और 3। फिर करा 3 और 4, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4, मतलब कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर होना चाहिए। अब तीनों स्ट्रेट लाइन को मिला देंगे, ये वाला तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरीके से। इक्वेशन है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा है x कोऑर्डिनेट आपका 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3, 2 और 3 यही पॉइंट हो जाएगा सेम। x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 6, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 6। तो कौन कौन सा पॉइंट आया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो क्या करेंगे, दोनों लाइंस खींचने के बाद कौन सा फिगर बन रहा है, ये हम लोग का एक ट्रायंगल बन गया, ये मत। तो ट्रायंगल बनने के बाद आपका कौन कौन सा हो गया, इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, इक्वेशन को छोड़ना नहीं है। तो पहला है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यह है इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और हम लोग को एक ट्रायंगल बनने के बाद इसका हम लोग नाम भी दे सकते हैं, A है, B है और C है। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल A बराबर आपका आया है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3, B बराबर आया है -1 और 0, C आया है x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद जो ट्रायंगुलर रीजन उसको क्या करेंगे, हम लोग शेड कर देंगे, शेडेड रीजन। तो ट्रायंगुलर हो गया आपका ये शेडेड रीजन। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकल जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और अब तक मेरे साथ बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच।